भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे लोकप्रिय हिंदी नारा। न इंकलाब शब्द भारतीय मूल का है और न जिंदाबाद शब्द भारतीय मूल का है, लेकिन वो हिंदी में है और हर आदमी इंकलाब जिंदाबाद बोलता था। ये सबसे लोकप्रिय नारा था। ऐसे और कुछ मैं आपको नारे बता सकता हूं उस जमाने के, जो इसी तरह की भोजपुरिया हिंदी, अवधी हिंदी, बंगाली हिंदी, असमिया हिंदी में बनाए गए थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन ने हिंदी को राष्ट्र की सबसे प्रमुख संपर्क भाषा बनाया। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की हर भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा होना चाहिए। हर नागरिक राष्ट्र का है तो उसकी हर भाषा राष्ट्रभाषा है, इस ध्यान से हिंदुस्तान होना चाहिए। एक कम्युनिकेशन की भाषा, सरकार के पास एक भाषा होनी चाहिए, तो उचित ही है कि हिंदी और हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब सवाल यह है कि जो वर्तमान है परिदृश्य, वो क्या है? ये जो वर्तमान समय है वो भूमंडलीकरण का समय है। ये जो शीर्षक है इसमें जो वैश्विक है, इसका हिंदी में एक समानार्थी है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण भी कहते हैं हिंदी में। ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन शब्द हैं, इसलिए विश्व भी। भूमंडलीकरण ने पूरी दुनिया की भाषाओं के साथ एक जबरदस्त खिलवाड़ किया। 5 मिनट और खिलवाड़ किया। और वो खिलवाड़ क्या है? खिलवाड़ ये है कि दुनिया भर की भाषाएं, जो जनता के बोलने की भाषाएं थी, वो भाषाएं बाजार की भाषा के रूप में इस्तेमाल। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी बाजार की भाषा नहीं थी। ये जो पंपलेट्स आप देख रहे थे, ये बाजार के लिए नहीं लिखे गए थे। अब जो हिंदी इस्तेमाल हो रही है वो मार्केट के लिए। इसलिए टेलीविजन में जो हिंदी है, जो न्यूज चैनल्स में बोली जा रही है, वो जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनमें जो हिंदी बोली जा रही है, जो सिनेमा में हिंदी बोली जा रही है अब, और जो विज्ञापन में हिंदी बोली लिखी जा रही है, ये सब मार्केट के लिए, मार्केट बाजार के कारण हिंदी है। इसके कारण कई बार हमारे विद्वान लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि हिंदी का विकास हो रहा है, हिंदी आगे बढ़ रही है और इससे वाकई में हिंदी का कोई भला होने वाला है। मैं इसको लेकर थोड़ा सशंकित आदमी हूं, संदेह की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि जो बाजार मुनाफे के लिए काम करता हो, उसके हर काम में उसका एक सुनिश्चित